भगवद गीता का अंतिम अध्याय मोक्ष श्लोक अध्याय 18 जीवन और कर्मों के अंतिम उद्देश्य को समझाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, ज्ञान और भक्ति के समग्र दृष्टिकोण से मोक्ष के मार्ग को समझाते हैं। वे बताते हैं कि जीवन के प्रत्येक कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करना, बिना किसी आसक्ति के कर्मों को करना और अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ ईश्वर के मार्ग पर चलना मोक्ष की प्राप्ति के सर्वोत्तम साधन है। इस अध्याय के माध्यम से श्री कृष्ण ने जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य को जानने, समझने और उसे अपने जीवन में लागू करने की प्रेरणा दी है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आपने संन्यास और कर्मयोग दोनों के विषय में मुझे बहुत कुछ बताया। अब मुझे यह बताइए कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है, लेकिन कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ है। कर्मयोग में संन्यास का तत्व निहित है और इस मार्ग से ही व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कर्म करता है, बिना किसी फल की आशा किए, वही संन्यास और योग की सच्ची प्राप्ति करता है। कर्म करने से मुक्ति प्राप्त करना संभव है, क्योंकि कर्म से ही व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है और अपने जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़ सकता है। कर्म और संन्यास के बीच भेद यह है कि संन्यास में पूरी तरह से सभी कर्मों से विरक्त होना चाहिए, जबकि कर्मयोग में कर्मों का निष्कलंक और निष्काम रूप से पालन किया जाता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भली भांति निभाता है, लेकिन किसी भी फल की इच्छा नहीं रखता, वह आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। हे अर्जुन, व्यक्ति का संन्यास और कर्मयोग के विषय में सही निर्णय लेना इस पर निर्भर करता है कि उसका स्वभाव, गुण और इच्छाएं क्या है। जो व्यक्ति बिना किसी इच्छा या कामना के अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह अन्यथा कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। व्यक्ति की श्रद्धा और समर्पण का स्तर उसे इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, चाहे वह कर्मयोग हो या संन्यास। कर्मयोगी का आत्मविश्वास उसकी कड़ी मेहनत और सही उद्देश्य की ओर निष्ठा से उत्पन्न होता है। यह सही है कि कर्मयोग में संन्यास का तत्व निहित है, क्योंकि बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना ही सर्वोत्तम है। आध्यात्मिक दृष्टि से कर्मयोग ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यह व्यक्ति को कर्तव्यों में निष्कलंक रहते हुए आत्मा के साथ जोड़ता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन फल की इच्छा नहीं करता, वह कर्मयोगी कहलाता है और वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह जानना आवश्यक है कि कर्म में ही भगवान की सेवा होती है और कर्म के फल का त्याग करना ही असली संन्यास है। व्यक्ति का संन्यास तभी वास्तविक होता है जब वह किसी भी प्रकार के फल के लिए अपने कर्मों को नहीं करता। कर्मों का फल भगवान की इच्छा के अनुसार होता है और जो व्यक्ति भगवान की इच्छा के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह परम शांति प्राप्त करता है। कर्मों के निष्कलंक पालन में ही भगवान का स्वरूप होता है और वही व्यक्ति सच्चे सन्यासी और योगी कहलाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो लोग कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं करते, वे मेरी शरण में आते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। उन्हें न तो कोई जन्म मिलता है, न मृत्यु का भय होता है। वे मेरे साथ रहते हैं और सब प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरे निर्देशों का पालन करता है और मेरी शरण में आता है, वह कभी भी भ्रमित नहीं होता। वह सर्वदा मेरे पास पहुंचता है, क्योंकि वह मेरी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और समर्पण के साथ कार्य करता है, वह भगवान के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से सच्चे योगी बनता है। हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि और मन को मेरी शरण में समर्पित कर देता है, तो वह मुझे सहजता से प्राप्त करता है और सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। जो लोग भक्ति मार्ग को अपनाते हैं, वे मेरे द्वारा रक्षित होते हैं। मैं स्वयं उनका मार्गदर्शन करता हूं और उन्हें हर संकट से उबारता हूं। जो व्यक्ति अन्यथा कर्मों में लिप्त होते हैं, उनके लिए कभी भी मोक्ष का मार्ग साफ नहीं होता।
वे अपने कर्मों के परिणामों से बंधे रहते हैं, लेकिन जो भक्ति से काम करते हैं वे मेरे मार्ग पर चलते हुए एक दिन मुक्ति प्राप्त करते हैं। अर्जुन, मैं तुम्हें इस गीता के ज्ञान से अभिभूत हूं और यही ज्ञान तुम्हारी सभी कठिनाइयों का समाधान करेगा। जो लोग इस ज्ञान को अपनाते हैं वे अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं। हे अर्जुन, तुम ये समझो कि कर्म के साथ साथ ध्यान और भक्ति का भी महत्व है, और जो व्यक्ति मुझे श्रद्धा से पूजा करता है वही सच्चे रूप से सुखी होता है। जो कोई इस परम ज्ञान को समझकर कर्म करता है वह मेरा परम भक्त बन जाता है और एक दिन मेरे साथ मिल जाता है। कर्म योगी को सच्चे सन्यासी के रूप में माना जाता है, क्योंकि वह अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करता है और हमेशा मेरे निर्देशों का पालन करता है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को शुद्ध करता है और हर कार्य में मेरा स्मरण करता है वह न केवल अपने जीवन को संतुलित करता है बल्कि उसे मुक्ति की प्राप्ति भी होती है। तुम ये जान लो कि मुझे अपने जीवन के कार्यों में ढूंढो। जिस प्रकार मैं सृष्टि का पालन करता हूं वैसे ही हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। शरीर और आत्मा के बीच का संबंध समझकर हर व्यक्ति को कर्म करने चाहिए ताकि वह शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तर पर संतुलित रहे। हे अर्जुन, जो लोग मुझे विश्वास और श्रद्धा के साथ पुकारते हैं वे निश्चित रूप से मेरी शरण में आते हैं और मैं उन्हें सभी दुखों से मुक्त करता हूं। कर्म का कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, हर कार्य में मेरा स्मरण करना आवश्यक है, और जो कर्म बिना किसी उद्देश्य और फल की इच्छा के किया जाता है वह आत्मा को शुद्ध करता है। तुम जो भी कर्म करते हो, जो भी वचन बोलते हो, जो भी विचार करते हो वह सब मुझे समर्पित कर दो। इस प्रकार तुम बंधनों से मुक्त हो जाओगे। जो लोग इस गीता के ज्ञान को समझते हुए कर्म करते हैं वे हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और परम शांति प्राप्त करते हैं। तुम्हारा कर्म वही होना चाहिए जो तुम्हारी स्थिति और योग्यता के अनुसार सही हो, क्योंकि इससे आत्मा को शांति मिलती है और जीवन में संतुलन रहता है। इस प्रकार कर्म, ज्ञान और भक्ति का संगम ही व्यक्ति को आत्मा की सर्वोत्तम स्थिति में ले जाता है और वह अंततः मोक्ष की प्राप्ति करता है। मेरे प्रति भक्ति और समर्पण के साथ किए गए कर्म ही सबसे श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि वह कार्य किसी स्वार्थ से मुक्त होता है और केवल परम उद्देश्य के लिए किया जाता है। जो व्यक्ति सच्चे रूप से कर्म करता है वह मुझे प्राप्त करता है और यह ज्ञान वह कभी नहीं भूलता। कर्म और भक्ति के रास्ते से वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी विकसित होता है। हे अर्जुन, कर्म योगी ही सच्चे सन्यासी होते हैं, क्योंकि वे अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के और मेरी भक्ति से करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो कोई मेरे प्रति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ कर्म करता है वह निश्चित रूप से मेरे पास आता है। उसके सभी कर्मों का फल उसे मिलता है और वह सच्चे रूप में मुझसे जुड़ जाता है। जो मनुष्य मेरी शरण में आता है और मेरे साथ जुड़ता है उसे न तो पुनर्जन्म का डर होता है और न ही वह किसी भी प्रकार के दुखों से ग्रस्त होता है। उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और वह शांति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को मेरे साथ समर्पित कर देता है वह मेरे साथ एक होता है और ऐसा व्यक्ति सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसके कर्मों का परिणाम नहीं होता और वह मुक्ति प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति बिना किसी फल की इच्छा से कर्म करता है और पूरी तरह से मेरी भक्ति में समर्पित हो जाता है तो वह मुझे अवश्य प्राप्त करता है। जो लोग मेरी शरण में आकर बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं वे न केवल अपने जीवन को सफल बनाते हैं बल्कि आत्मा की सर्वोत्तम स्थिति में पहुंचते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह से मुझ में समर्पित कर देता है वह किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है और मेरी शरण में पूर्ण रूप से निवास करता है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि केवल भक्ति और समर्पण से ही आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है। इसलिए तुम्हारा कर्म न केवल उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए बल्कि तुम्हारी मानसिक स्थिति भी मेरे प्रति समर्पित होनी चाहिए। जो लोग मुझे भक्ति से पूजा करते हैं वे मेरे साथ एक होते हैं। उनके लिए संसार का कोई भी कष्ट नहीं रहता।
और वे हमेशा शांति में रहते हैं। हे अर्जुन, इस प्रकार कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग से तुम न केवल अपना जीवन सफल बना सकते हो, बल्कि तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। जो कोई भी मेरे भव्य रूप, दिव्य प्रकृति और स्वरूप को जानता है, वह सच्चे रूप में मेरे पास आता है और पूर्ण रूप से मुझसे जुड़ता है। तुम ये जान लो कि मुझे हमेशा अपने हृदय में और अपने कर्मों में स्मरण करना चाहिए, क्योंकि इसी से तुम्हारा जीवन सफल और संतुलित बनता है। जो व्यक्ति मुझ में पूर्ण रूप से समर्पित होकर बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है, वह मुक्ति को प्राप्त करता है और वह मेरे साथ सदा के लिए जुड़ जाता है। इस प्रकार जो व्यक्ति मेरी भक्ति, कर्म और ज्ञान के मार्ग का पालन करता है, वह मुझसे जुड़कर शांति और सुख प्राप्त करता है। हे अर्जुन, तुम इस ज्ञान को समझो और इसे अपने जीवन में लागू करो, ताकि तुम अंत में मुझसे जुड़कर पूर्ण रूप से शांति और मुक्ति प्राप्त कर सको। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और हृदय को पूरी तरह से मुझ में स्थापित करता है, वह न केवल मुझे प्राप्त करता है, बल्कि वह सारे संसार के समस्त बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति अपने समस्त कर्मों को मेरे प्रति समर्पित कर देता है, वह मुझ में स्थिर रहता है और कभी भी बंधनों में नहीं पड़ता। उसके जीवन का प्रत्येक क्षण मेरे साथ जुड़ा हुआ होता है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है, क्योंकि वह न केवल अपने कर्मों में, बल्कि अपनी आत्मा में भी मुझसे जुड़ा होता है। जो कोई अपने हृदय और मन को मुझ में समर्पित करता है, वह मुझे पहचानता है और उसे मेरे रूप में निरंतर सुख और शांति मिलती है। हे अर्जुन, जो लोग मुझे भक्ति और प्रेम से पूछते हैं, वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं और उनके लिए संसार के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जिस व्यक्ति का मन और बुद्धि मुझ में समर्पित रहते हैं, वह न केवल सच्चे रूप में मुझे देखता है, बल्कि वह मेरे साथ एक हो जाता है। जो व्यक्ति मुझे परमेश्वर मानकर अपनी भक्ति में लीन रहता है, वह न तो दुख से पीड़ित होता है, न ही वह किसी भी प्रकार के बंधनों से जकड़ा होता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति केवल मेरे लिए काम करता है, वह कभी भी स्वयं को विफल या असफल नहीं पाता। मैं उसकी रक्षा करता हूं और उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करता हूं। जो लोग मुझसे सच्चे प्रेम और श्रद्धा से जुड़ते हैं, वे मुझ में समाहित हो जाते हैं और उनको कोई भी विपत्ति या कष्ट नहीं छू सकता। जो व्यक्ति अपने मन और भावनाओं को मेरी भक्ति में प्रगति के साथ बढ़ाता है, वह न केवल मेरे समीप पहुंचता है, बल्कि वह शाश्वत शांति भी प्राप्त करता है। अर्जुन, तुम यह समझ लो कि जो व्यक्ति मुझे हृदय से याद करता है और अपनी आत्मा को मेरे प्रति समर्पित कर देता है, वह सच्चे रूप में मुझसे जुड़ता है और मैं उसे अनंत शांति प्रदान करता हूं। तुम्हें अब यह समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति अपनी बुरी आदतों को छोड़कर मुझ में पूरी श्रद्धा रखता है, वह न केवल मुझे प्राप्त करता है, बल्कि वह जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, मेरी भक्ति और समर्पण के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को हर प्रकार का सुख, शांति और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। तुम जो चाहे करो, लेकिन मुझसे जुड़ने के लिए सच्चे हृदय से भक्ति करना सबसे श्रेष्ठ है। जो मुझे अपने हृदय में समर्पित करता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। हे अर्जुन, तुम जो भी कार्य करते हो, उसे मेरे प्रति समर्पित करके और बिना किसी आसक्ति के करो। इस प्रकार तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे और मोक्ष को प्राप्त करोगे। ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये तीनों रास्ते मोक्ष की प्राप्ति के लिए है, लेकिन भक्ति के मार्ग को सर्वोत्तम माना गया है। भक्ति में न केवल कर्म के समर्पण, बल्कि जीवन के हर पहलू में मेरी शरणागति है। जो व्यक्ति न तो सुख में आसक्त है, न दुख में घबराता है, न ही संसार की किसी वस्तु में अपनी पहचान रखता है, वह व्यक्ति मेरे साथ सच्चे रूप में जुड़ा रहता है। जो व्यक्ति मुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करता है, वह न केवल अपने कर्मों को मेरे लिए करता है, बल्कि वह अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में मुझे पहचानता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन शांत और संतुलित रहता है। हे अर्जुन, जो लोग मेरी उपासना करते हैं और मेरे साथ जुड़ते हैं, वे अपने जीवन में शांति, सुख और संतोष का अनुभव करते हैं।
उनके लिए हर चीज में दिव्यता है। जो व्यक्ति मेरे ऊपर अपनी पूरी श्रद्धा रखता है, मैं उसकी रक्षा करता हूं और उसे हर प्रकार के कष्ट से उबारता हूं। इस प्रकार उसकी दिव्य यात्रा आरंभ होती है। हे अर्जुन, संसार में हर व्यक्ति एक निश्चित उद्देश्य के लिए पैदा होता है। जो व्यक्ति अपनी पहचान, उद्देश्य और जीवन की राह को पहचान कर मेरे साथ जुड़ता है, वह असल में मोक्ष की ओर बढ़ता है। जो मुझे सत्य और प्रेम से प्राप्त करता है, वह न केवल अपने कर्मों से मुक्त हो जाता है, बल्कि वह इस जीवन में शांति और संतुलन के साथ आगे बढ़ता है। मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं कि यदि तुम मुझ में स्थिर विश्वास रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ, तो कोई भी विघ्न तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। मुझे हर समय याद रखो, मुझसे पूरी श्रद्धा के साथ जुड़ो, और तुम पाएंगे कि तुम्हारा जीवन एक नए उद्देश्य और दिशा में चल पड़ा है, और अंत में तुम मेरे पास आओगे।